जिंदाबाद। कांडा शांडा मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 कांडा शांडा मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। तो भाई इलाहाबाद में लगातार जो चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं है हमने जो देखने मिली है वह चीज़ आपने जो है लगातार जो है रोहतक हिसार सोनीपत जींद और जो है वो ज़िले हैं उनमें देखने मिली होगी। लेकिन यह चीज़ एक बार दिखा दे वहाँ कि गाँव अपना मलेका साझा मलेका और बीजेपी जेजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों का पूर्ण रूप से भाई बहिष्कार और स्वागत चिन्ह के रूप में भाई जो है लट छाप रखा है। तो यहाँ पर पहुंचे हाँ, और जो है कुछ किसान इकट्ठे हो रहे थे। एक तरफ जो है फॉरेस्ट खड़ी थी, तो सोचा कि कुछ ना कुछ जरूर मैटर होगा। तो क्या खड़े हैं, एक बार पूछांगे कि क्या कुछ मैटर है और क्या जिन्हें किसान इकट्ठे हो रहे हैं। सारी बात कांडा शांडा मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 कांडा शांडा मुर्दाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देख सकते हो भाई, आज जो है ना तो कोई प्रोग्राम है, ना भाई आज फार्म भरना, ना फिर किसी ऑफिस का उद्घाटन, लेकिन जोश देख लो किसानों में पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो रहा है रोड पर। और एक तरफ आप कैमरा मैन रिक्वेस्ट घुमा के दिखा दो भाई, सीआरपीएफ तैनात कर रखी है और पुलिस फोर्स जो है आने लग रही है। तो क्या कुछ कारण है ये जो किसान यहाँ काले झंडे ले खड़े हैं, इनका पूछांगे कि क्यों काले झंडे जो है ले रखे हैं और क्या कुछ कारण जो है रहने वाला है। भाई सारा रिक्वेस्ट है वीडियो ने शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक यह बात पहुँच जाए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो जी आज तो ना तो नामांकन है, ना फिर कोई प्रोग्राम, ना ऑफिस का उद्घाटन, तो ये काले झंडे लेके यहाँ खड़े हो। देखो जी, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमें आह्वान है कि कहीं भी बीजेपी जेजेपी और उसकी समर्थक पार्टियों का बंदा मिले उसका विरोध करना है। और आपको जैसे कि पता है कि उपचुनाव अनाउंस हो चुका है और उसके लिए गोविंद कांडा जो बीजेपी जेजेपी को अपना तो बंदा कोई मिला नहीं, तो उन्होंने जैसे ये हमें कहते हैं ना ये पेड बंदे हैं, तो ये खुद पेड है बीजेपी का। बीजेपी ने इसको पे करा कि तू हमारी तरफ से लड़, क्योंकि हम तो इतनी बेइज्जती नहीं करवा सकते, तू करवा सकता है क्योंकि तेरा भाई पहले बलात्कारी रहा है। और हम बीजेपी सरकार को भी कहना चाहते हैं कि आपने भी इतनी बेशर्मी उतार की हुई है कि पहले यही पार्टी कहती थी कि ये बलात्कारी गंडा है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, और आज ही इन्होंने पता नहीं कौन सा गंगा जल इन पे छिड़का है, आज ये पवित्र हो चुके हैं। और हम ये कहते हैं कि जब तक ये उपचुनाव की प्रचार होगा, हमारा पूरा गांव पूरा एरिया इनका ऐसे ही विरोध करता रहेगा, क्योंकि ये वो हथियारी सरकार है जिन्होंने लखीमपुर में हमारे किसान भाइयों पे गाड़ियां चढ़ाई, और उससे पहले भी 700 से ज़्यादा हमारे जो किसान हैं वो शहीद हुए हैं। वो क्यों शहीद हुए हैं? इनकी वजह से ही शहीद हुए हैं। ये बिल ना लाते, हमें धरना ना देना पड़ता और हमारे साथी शहीद ना होते। तो बातचीत अगर करें, आज से पहले आपने इलेक्शन काफ़ी देखे होंगे, कभी ऐसे फोर्स का सामना जो गाँव में चुनाव होते ही फोर्स पड़ गई, ऐसे पहले कभी देखा है? आज तक नहीं देखा जी। और ये खुद भी आज देखा होगा, आज सुबह जहाँ से निकला था तो तब भी हमने विरोध करा था। तो ये 2 गाड़ियाँ फोर्स की और 2 बसें फोर्स की साथ लेके चलता है, और इसको समझाने वाला हो कि ये बैरिकेड लगा देते हैं। वोट डालने वाला तो बैरिकेड के उस तरफ है ना जिस तरफ इन्होंने बैरिकेड लगाए हैं। बैरिकेड जब तुम बैरिकेड लगा दो तो वोट किससे मांगोगे? और हम इसको बताना चाहते हैं कि इस इलाहाबाद विधानसभा से इसकी जमानत जब्त करके इसको निकालेंगे हम जी। तो अगर बातचीत करें, जो जेजेपी है बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन आईएनएलडी में जिस वक्त वो लोग होते थे तो दिल्ली में जाके जो है विरोध करने लग रहा था। दिग्विजय सिंह चौटाला जो है और उसके जो वर्कर है, 100 वर्कर है, वो सारा जो है वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था गीतिका शर्मा के लिए। तो क्या अभी जो है गीतिका शर्मा को इंसाफ मिल चुका है? देखो, ये इतने बेशर्म बंदे हैं। अब मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये जो तो बीजेपी में है वो तो गंगा का नहाया हुआ है, और जो बीजेपी में नहीं है वो हथियारा है, वो हथियारा है, बलात्कारी है, वो सब कुछ है। यही कांडा जब तक बीजेपी में नहीं था, यही लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे कि ये बलात्कारी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने परिवार मरवा दिया, इसने ये कर दिया। और जैसे बीजेपी में शामिल हो गया ये सही हो गया। और आपने देखा होगा इसने घोड़े गाड़ियों वाला एक बयान दिया है। अगर यही बयान कोई किसान दे देता तो ये कहते ये घोड़े पिस्टलों को बोल रहे हैं, घोड़े ये कट्टों को बोल रहे हैं। ये सिर्फ कानून, और कानून सिर्फ हमारे किसानों के लिए और इनके विरोधियों के लिए रह गया, इनके लिए कोई कानून नहीं है। आपने देखा होगा कि लखीमपुर में भी ये कह रहे हैं कि
गोदी मीडिया है जो वो दिखा रहा है कि किसानों ने हमारे गाड़ियां जला दी, ये कर दिया वो कर दिया, पर इन्होंने ये तो नहीं दिखाया कि किसानों पर गाड़ियां चलाई गई हैं। क्या किया गया? क्रूरता, इससे क्रूरता बड़ी क्या हो सकती है? और हम ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी जेजेपी कुछ भी कर ले, चाहे जो मर्जी कर ले, इसको यहाँ से गोविंद कांडा को जमानत जब्त करके निकालेंगे। जी, तो एक चीज़ जो है फैला जाता है, जो गोदी मीडिया की तरफ से कहा जाता है लगातार कि हिंदूवादी सरकार, राम राज्य, ऐसे वर्ड जो हैं, गौ माता, माँ गंगा, ये वर्ड जो यूज किया जाते हैं। क्या लगता है कि गीतिका शर्मा जो थी, जिसकी जो है हत्या हुई रेप करने के बाद, और उसके परिवार को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसका जो है अभी फिलहाल तक जो है केस चल रहा है, क्या वो हिंदू नहीं थी? देखो जी, हिंदूवाद का तो ये सिर्फ वोट के लिए करते हैं। आपने देखा होगा बीजेपी और आरएसएस के जितने भी बंदे उठा के देख लो, सबके दामाद मुस्लिम है। क्यों मुस्लिम है वो? अगर वो इतना ही हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं तो उनके दामाद मुस्लिम क्यों है? ये सवाल पहले आप उनसे पूछना कि आप हिंदू करते हो तो आपके सबके दामाद मुस्लिम क्यों है? और ये सिर्फ वोट के लिए करते हैं। वोट के लिए ये सारा धर्म जात का प्रयोग कब होता है? वोट के लिए करते हैं। उससे पहले अब हमारा किसानी आंदोलन चल रहा है 12 महीने से पूरे बॉर्डरों पर। वहाँ पे आप देखोगे कि 36 बिरादरियों के लोग बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, सिख बैठे हैं, आपने देखा होगा लंगर लगा रहे हैं सब कुछ। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इनके धर्मवाद को हम जो इनको अब जवाब देंगे, इलेक्शन होंगे तब देंगे इनको। तो एक चीज़ और आरोप जो है लगाया जाने लग रहा है कि आप लोगों को इनेलो की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है। देखो जी, जो मेरा गांव है, मल्ले का गांव है, मेरे गांव में हम आप सर्वे कर लेना और सबसे पूछ लेना कि हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो कौन है। हमने आज तक ना तो किसी पार्टी को सपोर्ट करा है। वोटर तो सब होते हैं, वोट तो सब डालते हैं, पर ये मैं पेड़ वाली बात दोबारा बोलूंगा कि इनको खुद को तो कैंडिडेट मिला नहीं इलाहाबाद से, किसी और जगह से ये कैंडिडेट लेके आए हैं और ये हम ही पेड़ बोल रहे हैं। पहले ये खुद साबित करें कि ये पेड़ नहीं है। जी चलो जी, धन्यवाद। और हैं और साथियों से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? ठीक है जी, बढ़िया। तो आपके ऊपर आरोप जो है लगातार जो है भाजपा लगाने लग रही है कि आप जो है कांग्रेस या बीजेपी से, उससे इनेलो से रुपए लेकर जो बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध करने लग रहे हो। नहीं, रुपए कौन देता है? ये बीजेपी ने कितने रुपए देते हैं? वो तो प्रधानमंत्री पहले बोला था 15-15 लाख देंगे, सबको बोला था, वो अभी वो तो आए नहीं। ये 500-500 लेके ये जिम्मेदार क्या कर लेंगे? कोई किसी का मुआवजा नहीं आता जी, कोई कुछ नहीं आया जी। सारा कुछ तो बेच दिया उन्होंने, सारे रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए जी, और क्या रह गया? क्या देंगे ये किसानों को? जो जमीन है वो भी ले रहे हैं इन किसानों से। वो हमारे को तो कोई आगे दिखता नहीं, हमारे को कुछ मिल जाएगा। हम तो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। जो 3 काले कानून बनाए हैं, हम उनके लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये हमारे काले कानून, ये तीनों हमारे ये नाम रद्द नहीं कर देते, तब तक ये हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा, चाहे कितना। तो एक बार देख सकते हो भाई, युवा साथी हैं और अपनी जगह देख सको छोटी सी गुड़िया को साथ में लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हम इसको कांडे को एलनावा हल्के में बढ़ने नहीं देंगे जी। हाँ, तो ये राजनीति कर रहे हैं कुटिया के और धर्मस्थान के नाम पे जी। तो गंदे बलात्कारी बंदे को हम यहाँ तो बढ़ने नहीं देंगे बिल्कुल ही जी। तो जो कहा जाने लग रहा है, हमारे को जान देनी पड़े, हम इनको नहीं बढ़ने देंगे यहाँ जी। तो जो एक भी वोट नहीं डलेगी जहाँ मल्लेगा वैसे तो जी। हाँ, तो जो कहा जाने लग रहा है कि हिंदू राष्ट्रवाद, गौ माता, माँ गंगा और राम राज्य इन्हों का नाटक है जी। इन्हों का जी, ये सब पॉलिटिक्स है जी। पहला कभी केड़ी पार्टी च खड़े होंगे ने, कभी केड़ी पार्टी च खड़े होंगे ने, जी। बस इन्हों का राजनीति है जी। वोट लेना है भी। हुण कांडा कहता ला मैं हाथी दे दा, घोड़े दे दांगा, ये दे दांगा, वो दे दांगा, की दे देगा? जी। कुछ नहीं देना। ये बस राजनीति है, कुछ नहीं गा। ਅਸੀਂ इथों जमानत जब्त करा के भेजांगे उनकी जी, कुछ मर्जी हो जाए जी। तो गुड़िया को आप साथ में लेके आए हो, डर नहीं लगता? क्योंकि इतनी फोर्स की लगना यार सानू नहीं, इतनी ਅਸੀਂ किसान यार फिर की है, एक ही है, एक ही है जी। और मेरी गल सुनिए भी साडे भरा ने, इन्हां दी हिम्मत नहीं की जी। ये मोदी दे इशारे दे चलदे पए ने। गोविंद कांडा चाहे कोई भी है जी। कोई मर्जी है जी। कोई मर्जी है जी। कोई मर्जी में कोई मर्जी आ जावे, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ जी। ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੂਗਾ बस एक बंदा जितूगा बस। जी चलो जी, धन्यवाद।